हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सभी लोगों को विंग को ढूंढते ढूंढते पूरे 6 महीने हो चुके थे, पर एक दिन भी विंग नहीं मिला उन्हें। वांग जी एक दिन ऐसे ही चलते चलते सोचता है कि हमने सारे कबीले ढूंढ लिए हैं पर विंग का आता पता कहीं पर नहीं है। पर जब वो एक बार ईलिंग आकर देखता है तब उसकी खोज वहाँ खत्म हुई। वहाँ वांगजी ने एक बूढ़ी लेडी को बचाया था। सारे लोग उसे भीड़ बनाकर देखने लगे। तभी उस भीड़ से एक प्रेग्नेंट ओमेगा अपने कमर में हाथ रखे हुए तो दूसरा अपने पेट पर हाथ रखे हुए उन लोगों को साइड करते हुए आता है। वांगजी का बैक उस ओमेगा की तरफ था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। वो ओमेगा कहता है, ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना, दिखाओ। ये बोलकर वो ओमेगा वैसे ही नीचे बैठने की ट्राई करता है, पर ग्रैंडमा उसे रोककर कहती, विंग ऐसे मत झुको बेटा, तुम अभी 6 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो और इस टाइम तुम्हें झुकना वुकना नहीं चाहिए। विंग का नाम सुनकर वांग जी उस पर्सन की तरफ देखने लगा। विंग का ध्यान पूरा ग्रैंडमा के ऊपर ही था, इसीलिए वो वांगजी के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। पर वांगजी का नज़र बस विंग और उसके बेबी बम पर ही टिक गया था। विंग को पूरे 6 महीने और 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका था। उसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही गोलू मोलू दिख रहा था। विंग को वांगजी ने 6 महीनों के बाद देखा था, इसीलिए उसकी आंखें भर आई थी। यहाँ तक कि उसके आंखों से एक बूंद आंसू भी टपक गए थे। उसके होठों पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। 6 महीनों के बाद, इतने महीनों के बाद वांगजी के फेस में एक स्माइल आया था। वो बस एक टक लगाए विंग को और उसके बेबी बम को देख रहा था। विंग अब भी 6 महीने और 2 सप्ताह प्रेग्नेंट था, इसीलिए वो थोड़ा गोलू मोलू और चबी सा दिख रहा था। विंग के पेट बहुत ज़्यादा ही फूला हुआ था और साथ ही विंग के बाल, जो उसके बाल आंखों पे, उसके फेस पे आ रहे थे, वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वांग जी बस विंग को देखता ही जा रहा था। उसके होठों में वो स्माइल खुद ब खुद आ चुके थे। वांग जी विंग को ही देख रहा था, पर तभी विंग की आवाज़ से उसका ध्यान हल्का सा डाइवर्ट होता है। विंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है? क्या आप चल नहीं पाओगे? रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उससे पहले वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग जब किसी का हाथ अपने हाथों पे महसूस करता है, वो उस पर्सन की तरफ देखने लगा और देखते ही विंग की आंखें भी भर आई थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से एक बूंद आंसू ऐसे मानो कि टपक ही गए हों, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। दोनों एक दूसरे को देखने में इतने बिजी थे कि उन्हें ये याद ही नहीं था कि आसपास भी कोई लोग हैं, कई सारे लोग हैं। पर तभी ग्रैंडमा की एक दर्द भरी आवाज़ सुनकर दोनों का नज़र एक दूसरे से हटता है और वो दोनों ही ग्रैंडमा की तरफ देखने लगे। ग्रैंडमा उठने का ट्राई कर रही थी, जिसे देखकर विंग उन्हें उठने में मदद करने लगा, पर वांग जी उसे रोकता है और कहता है, मैं मदद करता हूँ। ये बोल वो ग्रैंडमा को उठाने लगा, पर विंग उसे मना करने ही वाला था कि वांग जी ने ग्रैंडमा को उठा लिया था और अपने कंधों के सहारे उन्हें खड़ा भी कर दिया था। पर विंग कहता है, राजकुमार आपको इस कष्ट के लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। पर वांग जी काम टोन में कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इससे बेबीज़ को हर्ट हो जाएगा। अभी तुम कुछ भी भारी सामान या भारी काम नहीं कर सकते। ग्रैंडमा भी वांग जी की बातों पे सहमति जताती है। विंग ग्रैंडमा को कुछ बोल पाता, पर ग्रैंडमा कहती, विंग ये ठीक कह रहे राजकुमार, तुम अभी मुझे नहीं संभाल सकते। ये बोलकर वो विंग को समझाती है। विंग भी सर हाँ में नोट करता है
पर वो अब वांग जी की तरफ देख नहीं रहा था। पर वांग जी कहता है ग्रैंडमा से, आपको कहाँ जाना है बताइए। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें यहीं पर छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। पर वांग जी विंग की बात ही नहीं सुनता। ग्रैंडमा की तरफ वो देख के पूछता है बताइए। ग्रैंडमा उसे इशारा कर बोलती है वहाँ। वांग जी उस जगह को देखता है और हाँ में नोट कर ग्रैंडमा को कंधे के सहारे ही चलाते हुए वहाँ तक लेके जाता है। वहाँ एक गली था। वांग जी ग्रैंडमा और विंग के साथ उस गली के अंदर जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा ही गहरा जंगल था। जंगल के अंदर वो सोच रहा था, जंगल के अंदर यहाँ कौन सा घर होगा। पर भी वांग जी कुछ नहीं बोलता और अंदर लेके जाने लगा। वांग जी जैसे जैसे अंदर जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस ईलिंग शहर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने ये शहर कभी देखा ही ना हो। वांग जी अंदर देखता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि ओमेगा अल्फा भी थे। वांग जी सोचता है यहाँ एक गांव है, पर मुझे कैसे पता नहीं चला। पर वो कुछ नहीं बोलता और ग्रैंडमा को अंदर लेके जाता है। विंग कहता है राजकुमार, हम पहुंच गए, आप अब जा सकते हो। पर वांग जी उसकी बात ही नहीं सुनता और वो ग्रैंडमा को एक टेबल पर बैठाते हुए उसके पैरों को देखते हैं और कहते हैं आप ठीक हो। ग्रैंडमा हमें नोट करती है और कहती है धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। वहाँ के लोग विंग और ग्रैंडमा को किसी एक अल्फा के साथ देखकर सारे लोग वहाँ के वांग जी और विंग ग्रैंडमा के पास आ गए थे। ग्रैंडमा से वो पूछने लगे कि ये कौन है, कहाँ से है और यहाँ क्यों आए हैं। सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे। ग्रैंडमा कहती अरे बताती हूँ, इतना इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो। वांग जी उन सभी लोगों को देख रहा था। वो सब बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर लोग लग रहे थे। एक अल्फ़ा, मतलब कई सारे अल्फ़ा हैं, पर वो बूढ़े अल्फ़ा हैं। ग्रैंडमा ग्रैंडमा जैसे कई सारी ओमेगा भी वहाँ हैं। यहाँ तक कि कई सारे बच्चे हैं और लेडीज़, मतलब ओमेगा। वहाँ अल्फ़ा कुछ ही कुछ हैं, पर उनके पास भी इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि वो किसी युद्ध में भाग ले सके। वांग जी सबको देखता है और वहाँ के घरों को भी। वो घर झोपड़ी जैसा ही बना हुआ था, घास और लकड़ियों का। वो सभी छोटे-छोटे घर में रह रहे थे। वांग जी पूरे जगह को देखता है। वो जगह पूरी जंगलों से घिरा हुआ था, पेड़-पेड़ से। वांग जी सोचता है विंग यहाँ रहता था इतने महीनों से। विंग विंग यहाँ सरवाइव कैसे करता था। वांग जी यही सब सोच रहा था और पूरे चारों तरफ को देख रहा था। विंग कहता है राजकुमार, अब हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका काम हो गया ना, आप जा सकते हैं। विंग थोड़ा रूड टोन में ये सब बोल रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी, क्योंकि विंग पहली बार किसी से रूड टोन में बात कर रहा था और विंग का ऐसा आदत है ही नहीं कि कोई मेहमान आया है और उसे भगा दे। विंग तो कभी ऐसा नहीं करता। ये सोचकर ग्रैंडमा विंग की तरफ ही देख रही थी। यहाँ तक कि बाकी लोग भी विंग को ऐसे ही बात करते हुए थोड़ा शॉक थे। ग्रैंडमा कहती है विंग, राजकुमार इतने दूर से यहाँ आए हैं, हमारी मदद की है, तो उन्हें बैठने दो, कुछ नाश्ता पानी दो। विंग कहता है ये बहुत बड़े राजकुमार होंगे, किसी सेक्ट के राजकुमार हैं। मुझे नहीं लगता ये हमारा खाना खा पाएंगे। वैसे भी हमसे सब लोग नफरत करते हैं, तो राजकुमार भी नफरत ही करते होंगे। इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे साथ बैठ के खाना खाना। तो ग्रैंड माँ, इन्हें जाने दीजिए। पर वांग जी विंग की तरफ देख ही रहा था। वो कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं रुक सकता हूँ। ये बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जानता है कि विंग उसे इतना रूड क्यों हो रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि हाँ, गलती तो उसने की है ना।
उसे विंग को मनाना ही होगा। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ, हाँ वो रूम नहीं था, एक केव था। वांग जी उसे ही देख रहा था कि विंग कहाँ जा रहा है। विंग एक केव में जाता है। वांग जी सोचता है, विंग एक केव में रहता है। वांग जी ये सब सोचते हुए विंग की तरफ और उस केव की तरफ ही देख रहा था। ग्रैंड माँ ये नोटिस करती है और कहती है, राजकुमार अब सोच रहे होगे ना कि वो ओमेगा क्यों उस केव में जा रहा है। एक्चुअली हमें 6 महीने पहले वो ओमेगा मिला था। लग रहा था कि मानो वो बहुत दिनों से खाया ना हो, इसीलिए वो थोड़ा सा वीक फील हो गया था और वो बेहोश हो गया था। इसीलिए हम उसे यहाँ ला लिए थे, पर यहाँ रहने को हमारे लिए ही जगह नहीं था। पर उसने ही ये डिसाइड किया था कि वो उस केव में ही रह सकता है। और हम सभी को, जो हम इतने सारे लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, उसी के कारण है। उसने ही हमारी बहुत मदद की है। वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं तो भगवान से शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें ये दिया है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही समझदार बच्चा है। यहाँ तक कि जब हमें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, हमें हमें डर लग गया था कि वो इस केव में हमारे साथ कैसे रहेगा। पर उसने ज़रा सा भी शिकायत नहीं किया। यहाँ तक कि जो जितना वो प्यारा बच्चा है, उतना उतना तो कोई भी नहीं हो सकता। वो वो मेरे बच्चे जैसा है। मुझे बहुत पसंद है वो। उसका वो स्माइल, भले ही कितना भी कुछ हो जाए, पर उसका स्माइल हमारे लिए रहता है, वो मुझे अच्छा लगता है। वो बेचारा बच्चा कितने मुश्किलों से रहता है, पर भी हमें कुछ भी जताता नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि एक ओमेगा जब प्रेग्नेंट होता है तो कितना सारा प्रॉब्लम होता है, पर उसने कुछ भी हम पर नहीं डाला। यहाँ तक कि उसका मूड स्विंग्स भी होता है तो वो अपना कंट्रोल करता है। आपको तो पता है वो कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए, पर भी वो करता है। हम हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसके लिए, पर हम भी कुछ नहीं कर पाते। उसे खट्टा खाने का मन होता होगा, पर ये बोलकर वो चुप हो गई और एक सैड सा स्माइल कर बोलती है, पर हमारे पास उतने पैसे ही नहीं हैं और मुझे नहीं पता उसकी फैमिली कहाँ है, उसका अल्फ़ा कहाँ है। मुझे सच में उस अल्फ़ा के लिए ना गुस्सा आता है। कैसे उसने इतने प्यारे बच्चे को छोड़ दिया। वांग जी ये सब सुन रहा था और उदास हो गया था, क्योंकि उसने ही तो छोड़ा था विंग को। वांग जी उस केव और विंग की तरफ देख रहा था और वो ग्रैंडमा से कहता है, जी वो बहुत बदकिस्मत अल्फा होगा। सच में जो उसने विंग जैसे इंसान को छोड़ा, उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब होगी। तभी तो तभी तो उसे विंग नहीं मिला। शायद विंग को वो डिज़र्व ही नहीं करता था। वैसे क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ कुछ? ग्रैंड माँ कहती हैं, जी कहिए ना। वांग जी कहता है, क्या उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी? मतलब वो ढंग से रहता तो है ना, खुश रहता है ना? ग्रैंड माँ स्माइल करके कहती है, वो तो बाहर से दिखाता है कि वो खुश है, पर पर अंदर से क्या है वो मुझे भी नहीं पता। वो हम सबको दिखाने के लिए स्माइल तो करता है, पर उसकी आँखें देखकर सब समझ में आ ही जाता है बेटा। वो अपने अल्फ़ा को, अपने परिवार को कितना मिस करता है, वो तो कोई भी समझ सकता है। पर मुझे ना विंग के ऊपर तरस आता है। क्यों? क्यों उस अल्फ़ा के पीछे है? उसे उसे भूल जाना चाहिए। जब उस अल्फ़ा ने उसे छोड़ दिया है, तो विंग को भी अपनी लाइफ़ अच्छे से जीनी चाहिए ना। पर वो उस अल्फ़ा को भूल ही नहीं पा रहा है। हम उसे समझाते रहते हैं, पर वो हँसकर बात ही टाल देता है। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे उस बेचारे के ऊपर तरस आती है। और उसके बच्चे, वांग जी पूछते हैं, बच्चे? एक ही बच्चा होगा ना? ग्रैंडमा हँसकर बोलती है, नहीं नहीं,
उसके 2 बच्चे हैं, उसके पेट में 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। हमें भी बहुत दिनों बाद पता चल रहा था क्योंकि वैंकिंग ने जब उसका चेकअप किया था तब हमें पता चल गया था। वैंकिंग ने ही हमें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि विंग हमारे साथ है और इस बात की भी खुशी है कि उसका अल्फे ने उसे छोड़ दिया। पर क्या हुआ, उसके पास उसके 2-2 बच्चे होंगे, वो उस बच्चों के साथ खुश रहेगा। ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। यहाँ तक कि विंग के इतना प्यारा नेचर देखकर, इतना खुशनुमा नेचर देखकर तो हम भी उसके ऊपर फ़िदा हो गए हैं। ये बोलकर वो स्माइल करती है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो भी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, हाँ सच में विंग बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो भी स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, ग्रैंड माँ, मुझे पता चला कि आपको चोट लगा है। कितना चोट लगा है दिखाइए। ये बोलकर वो ओमेगा ग्रैंडमा के पैरों पर आ गई और वो देखती है कि बहुत ज़्यादा ही चोट लगा हुआ है। वो ओमेगा कहता है, ग्रैंडमा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप देखकर ध्यान से चला कीजिए, और मैंने आपको कहा था ना कि मैं विंग को लेके चले जाऊंगी, तो आप क्यों ऐसा किए? बोलिए। देखा, आपको चोट लग गई ना? कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। पर वो ग्रैंडमा हंसते हुए कहती, नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा सा चोट लगा था और कुछ नहीं, मुझे राजकुमार ने बचा लिया था। ये बोलकर वो राजकुमार की तरफ इशारा करती है। वो इंसान कहता है, ओह शुक्रिया राजकुमार, मेरी ग्रैंडमा का जान बचाने के लिए। और मैं वो ये बोलकर उठती है और वो वांगजी को ग्रीट कर बोलती है, राजकुमार, मेरा नाम वैन किंग है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। और ये मेरा भाई जो पीछे में उसके एक पर्सन खड़ा हुआ था, वो कहती है, ये मेरा भाई है वैन निंग। वांगजी भी उन लोगों को ग्रीट करता है और कहता है, जी मेरा नाम लान वांगजी है। वांगजी का नाम सुनकर दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगे, यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी। ग्रैंडमा कहती, लान वांगजी। ग्रैंडमा ने थोड़ा लाउडली इसे कहा था, इसीलिए जो अगल बगल में इंसान थे उन्होंने भी सुन लिया था। वो भी जब लैन वांगजी का नाम सुनते हैं वो जल्दी से उसके पास आ गए। सारे लोग फिर से वांगजी को घेर कर खड़े हुए थे। सारे लोग वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, आप लान वांगजी हो? वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। सारे लोग कहते हैं, हमारे राजकुमार हो ना आप? ये बोलकर सारे लोग अपने घुटनों पर आ गए थे और उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं, शुक्रिया राजकुमार, आपने हमारी ज़िंदगी बचाई थी। आप नहीं होते तो अभी तक हम मर चुके होते, या फिर हमें सब लोगों ने मिलकर मार दिया होता। पर वांगजी उन सभी को उठाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? उठिए उठिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर ग्रैंडमा कहती है, राजकुमार, मुझे नहीं पता था कि आप ग्रेट हांगवान जून हैं, और मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने हमारी ज़िंदगी बचाई थी, नहीं तो वैन रूहान के कारण हम सभी का तो अभी तक मर्डर ही हो जाता। पर वांगजी कहता है, हम ऐसा होने ही नहीं देते, क्योंकि आप लोग जैसे हो, आप इतने प्यारे इंसान को कुछ होने ही नहीं देते हम सभी। ये बोलकर वो भी उन सभी को ग्रीट करता है। तो चलिए, आने वाला पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय।